हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और 15 तक जैसा आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 16 नंबर करने की कोशिश करो। cos x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/5, sin x माइनस वाई इक्वल्स टू 12/13, देन tan 2x का मान क्या होगा? अब यहां पर हमें पता है कि tan की फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाता हूं, दूसरा अगर कोई कभी आगे आए उसको आप लोगों को करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताओ, tan x अगर पूछा है तो क्या tan 2x को इस क्वेश्चन का करने का तरीका ये होगा, क्या हम लोग y जोड़ सकते हैं और क्या y घटा सकते हैं क्या? बताइए। क्योंकि हमें ऊपर जो वैल्यू दी हुई है वो x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। तो यहां पर अपने पास y तो हम लोगों ने tan 2x जो था लिखा हुआ था अपने पास tan 2x, इसमें क्या किया हमने y तो जोड़ दिया और y घटा दिया दो बार, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो y से y कट जाएगा, 2x को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। और ये बताइए अपने पास फॉर्मूला किसका होता है? तो ये फॉर्मूला, इसको आप लोग a मान लीजिए। अब इस चीज को आप लोग a मान लो, tan a प्लस tan b। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan x प्लस वाई। tan a और tan b ये अपने पास होगा, ये लीजिए। अब क्योंकि इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है, x प्लस वाई भी हम लोगों को दिया हुआ है और x माइनस वाई भी हम लोगों को दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ प्रदीप, हो जाएगा भाई। x प्लस वाई भी दिया हुआ है और x माइनस वाई भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग, tan x प्लस वाई का मान क्या होगा? tan अपने पास यहाँ पर tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां से cos x प्लस वाई अगर है तो क्या आप लोग खुद से tan x प्लस वाई निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। यहां से ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर आएगा 4/3 अपने पास ये हो गया है। और यहां से साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं? यहां से टेन एक्स माइनस वाई का जो मान होगा वो अपने पास होगा, कितना होगा? लंब बटे आधार, यानी कि 12/5 ये अपने पास आ जाएगा। मुझे बताओ, कॉस से हम लोगों ने टेन और साइन से हम लोगों ने ये कैसे निकाल लिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए आप लोग सभी लोग। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। शुरुआत में पहले पॉइंट में मैंने यही आप लोगों को बताया था। और tan x प्लस वाई का मान रख दो 4/3 और इसकी वैल्यू रख दो 12/5। वैल्यू पुट करके सोल्व करने पर क्या आएगा? मैं सोल्व करूंगा नहीं, आप लोग मुझे बताओ कि इसको सोल्व करने पर आएगा क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग कि इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है। तो आप लोग कहोगे सर इस चीज को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर जो आएगा वो अपने पास आएगा -56 अपॉन अपने पास 33। क्या यही आप लोगों का आंसर आ रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। अब मैं आपको एक चीज, देखिए आपको सोल्व आपको खुद को करना है, इससे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर तो एक चीज मैं आपको प्रत्येक बच्चे को सिखाना या बताना चाहूंगा कि दोनों का ही अपने पास x का और y का जो मान है वो 45 डिग्री क्या तो बराबर है या 45 डिग्री से छोटा है। x का भी और y का भी दोनों का मान ही 45 डिग्री से अगर छोटा है तो फिर पहले क्वाड्रेंट में x का मान 45 डिग्री से छोटा या 45 डिग्री तक अगर रखोगे तो फिर tan 90 तक ही आएगा, या तो 90 होगा या 90 से अपने पास छोटा होगा। यहां पर अपने पास ये जो चैप्टर क्वेश्चन है इसका जो अपने पास आंसर होगा वो याद रखना ये वाला अपने पास होगा। द सेकंड आंसर हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव आ जाए तो भी आपको क्या देना है? पॉजिटिव देना है। ऋषभ इस चीज को आप पहली क्लास देखिए भाई, ऋषभ शर्मा जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप लोग जाकर देखिए कि साइन का मान 3/5 देने के बाद
साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, तो कोस टेन थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज पहली क्लास में और दूसरी क्लास में आप जाकर देखिए, वहां से आपको सही समझ में आएगा ऋषभ भाई, कि साइन का मान देकर टेन, कोट, सेक और कोसेक कैसे निकालते हैं, वो आप वहां पर जाकर देखिए। धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 के बाद है 17, और 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें अपने पास ये थोड़ा सा छोटा लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू 0, 30, 45, 60 पर कभी पर होगा ही नहीं भाई इस प्राउस। पिछले वाले क्वेश्चन में 0, 30, 45, 60, 90 पर कुछ होगा ही नहीं। सब करवा दूंगा प्रदीप, कोई लास्ट में पूछूंगा आपसे कि भाई अब कुछ बाकी है क्या। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर अपने पास फॉर्मूला याद करो, 17 नंबर क्वेश्चन है तो 17 नंबर फॉर्मूला ही याद कीजिए। क्या अपने पास ऐसा फॉर्मूला था क्या, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। और ये उस दिन भी पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार उल्टा आ जाता है, ये हमें सोचना पड़ता है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई जो होगा, इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होगा साइन एक्स प्लस वाई। एक बार तो दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। ये फॉर्मूले भी 17 नंबर और 18 नंबर, दो फॉर्मूले ऐसे मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद है तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर एक्स मान रहा हूं, इसको मैं वाई मान रहा हूं, तो एक बार तो साइन दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो पाई/6 प्लस x/2 प्लस पाई/6 माइनस x/2, और एक बार दोनों घट जाएंगे, साइन पाई/6 प्लस x/2 में से माइनस कर देना पाई/6 और x/2 में से माइनस कर देना पाई/6 और प्लस x/2, ये माइनस करोगे तो ये ऐसे अपने पास बन जाएगा। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो x से x/2 कट जाएगा, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया पाई/3 इंटू यहां पर अपने पास साइन पाई/6 से पाई/6 कट जाएगा, और ये अपने पास साइन x आ गया। ये अपने पास साइन 60 डिग्री है और ये अपने पास साइन x है। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 साइन एक्स। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर √3/2 साइन एक्स आ रहा है, √3/2 साइन एक्स इससे नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा, इससे आ रहा है, तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब अरुण का बर्थडे है, अरुण आपको हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो बच्चा कसम खा चुका है कि बिना फॉर्मूले के ही मुझे ये चीजें करनी है तो याद करूंगा नहीं, तो फिर ये ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कुछ मैं करवा रहा हूँ, कुछ 11th के क्वेश्चंस भी मैं आज उठाकर लाया हूँ आपके लिए इस नोट, इस ई टाइप में, ताकि आप लोगों का बेसिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पर हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हैं क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया। आसान ही क्वेश्चन था अपने पास, ये लीजिए। या आप लोग x का कोई ऐसा मान रख लेना, जैसे आप लोग 60 डिग्री रख लोगे तो 60/2, लेकिन दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, बस इतना आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि 60 डिग्री रखने पर कहीं दो ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये आपको मुझे बताओ, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, यहां पर बताइए। हाँ ईश्वरदास, मनोज इसको एक बार फिर आप खुद देख लेना भाई, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं यहाँ पर। इसमें 80 क्वेश्चन है, कम से कम 60 तो मैं आपको करवा पाऊं, तो आप एक बार खुद देख लेना। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 90 प्लस पी कॉस क्यू साइन, ये इस प्रकार से।
तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात तो याद है क्या कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर अपने पास है, इसका मतलब एंगल P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर है 180 डिग्री। और जब भी याद करो 28, 29 और 30 नंबर फॉर्मूले को याद करो, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो tan P प्लस tan Q प्लस tan R का मान, tan Q प्लस tan R का जो मान है उसको आप लोग tan P इंटू टेन क्यू इंटू टेन आर ये भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ ना बताइए, एक बार आपको याद है क्या इस चीज का कि ये ऐसा होता है? ये सारी चीजें मैं पहले आपको बता कर आया हूं, उन्हीं की चीज की वापस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, चीजें जिससे आपको सही से दिखाई दें कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ध्यान रखना। यहां पर साइन 90 प्लस पी, इस चीज को ये तो पूछा है लेकिन दिया हुआ क्या है, साइन 90 प्लस पी को क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर cos पी, आगे वाला क्या है cos क्यू, और आगे वाला क्या है cos आर। ये तो हम लोगों को दिया हुआ है √2 - 1/3। दूसरा साइन पी साइन क्यू और साइन आर, साइन पी साइन क्यू और साइन आर बराबर अपने पास ये जो दिया हुआ है √2 + 1/3। तो हम लोगों को तो ये साइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए tan p tan q tan r। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। जैसे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो इधर बन जाएगा tan p tan q और tan r, क्योंकि साइन में कोस का भाग देने पर tan, और इधर बन जाएगा √2 + 1/3 और √2 - 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, और इसको अगर आप लोग रेशनलाइज करते हो तो अपने पास क्या बचेगा √2 + 1/√2 - 1। देखिए ये अपने पास है, और √2 + 1 से अगर इंटू करते हो तो नीचे तो अपने पास 1 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1। √2 + 1 का होल स्क्वायर ये रहा, a² + b² + 2ab। तो ये अपने पास आ जाएगा सी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, फॉर्मूला लिख दिया ना अमन, मैंने खुद ने ही फॉर्मूला लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला देखिए लगेगा, ये मैंने खुद ने ही लिख दिया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है कहीं पर आया हुआ नहीं है, लेकिन ये ठीक क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे थे तो मैं उठाकर आप लोगों के लिए भी ले आया हूं। तो ये मत समझना कि सर ऐसे क्वेश्चन तो कैसे कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो इसमें देखिए एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू पुट कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें दे दिया है थीटा नहीं है, वहां 10 ऐसे कुछ दे दिया है एंगल यहाँ पर क्वेश्चन में, 50, 70, 10 इस टाइप से, और आप लोगों को इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपके बुकलेट में गिवन है, सत्यप्रकाश वो तो अपलोड कर दिए भाई मैंने। याद रखना कि जो सॉल्यूशन है वो आपके बुकलेट में गिवन है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं चीजों को, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कम समझ में थोड़ा सही समझ में आता है। फिर समझाने के बाद पहले थोड़ा कम समझ में आता है सॉल्यूशन से। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बिल्कुल सौरभ का आंसर 6 आ चुका है भाई। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/sin10। ध्यान से समझना, क्योंकि कोसेक के फॉर्मूले हमें नहीं पता, साइन और कोस के फॉर्मूले हमें पता रहता है। इसको लिखेंगे साइन 50 और इसको क्या लिखेंगे 1/sin 70। साइन में बदल लिया है। पहली बात हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, और जैसे आप लोग इनका एलसीएम लोगे तो वो अपने पास आ जाएगा साइन 10, साइन 50 और साइन 70।
ये यहां पर कितना बना, तो यहां पर बनेगा 50 और 70, प्लस यहां पर कितना बनेगा साइन 10 साइन 70, और आगे कितना बनेगा माइनस साइन 10 साइन 50। ये लीजिए, यहां पर ध्यान से समझना, इन दोनों से अगर मैं साइन 70 कॉमन ले लूं, इन दोनों से अगर मैं साइन 70 यहां पर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर मुझे बताइए क्या बचेगा। तो आप कहोगे सर साइन 50 प्लस साइन 10 और साइन 50 प्लस साइन 10, ये अपने पास बचेगा साइन 50 प्लस साइन 10। इसमें क्या आप लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। तो फॉर्मूला बताइए क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। 50 और 10 60 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास 30 होगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस 20। बिल्कुल ठीक है, ये यहां से दोनों से कॉमन ले लिया, साइन 70 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, और बचे हुए को हम लोग साइन 50 और साइन 10 को हम लोग 2 साइन बिल्कुल ये लिख सकते हैं। और आगे वाला ये तो अपने पास चल ही रहा है साइन 10 और साइन 50। यहां पर ये जो अपने पास है साइन 30 से अपने पास साइन 30 से 2 कट गया, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। उम्मीद है इतना आप सोच पा रहे होंगे। और साइन 70 को क्या मैं cos 20 लिख सकता हूं क्या? ये भी अपने पास cos 20 और आगे वाला भी अपने पास कितना है cos 20 है इनटू में। ये अपोन वाली चीज भूल गया भाई, मैं अभी आगे लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। फ्रैक्शन वाली जो अपॉन में चल रहा है, डिनोमिनेटर चल रहा है, उसको छोड़ दिया है। और मुझे बताओ साइन अगर ये लिखा हुआ है तो क्या अपने पास, ध्यान से समझना कोमल, मैं रिपीट कर देता हूं भाई आपके लिए। यहां पर दोनों जगह से मैंने पहले तो इसको साइन में बदल लिया, अभी कुछ नहीं किया। साइन 10 साइन 50 नीचे आएगा तो साइन में, फिर मैंने एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद इन दोनों से साइन 70 कॉमन ले लिया। साइन 70 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन 50 प्लस साइन 10, साइन 50 बचेगा साइन 10 बचेगा। उसका फॉर्मूला ये होता है जो कल की क्लास अगर आपने क्वेश्चंस किए तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले तो अब आपको याद हुए होंगे। अपॉन में तो नीचे वाला ये फॉर्मूला बताइए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। एक बार वैसे लिख देता हूं, बाद में लिख लेंगे ये वाली चीज। साइन 70 को आप लोग cos 20 और cos 20, इसको cos 20 लिख सकते हो, तो ये हो गया cos स्क्वायर 20। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे दो चीजें अगर कल की क्लास से याद है तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि साइन इंटू साइन अगर हो तो मैं क्या करूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया मैंने और 2 से यहां पर इंटू कर दिया है। ये लीजिए 2 साइन 10 और अपने पास साइन 50। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला किसका होगा, cos स्क्वायर 20, और ये जो फॉर्मूला होगा यहां से यहां तक, वो मुझे बताइए cos a प्लस बी। एक बार तो दोनों को जोड़ते हैं, हाफ तो यहां पर है ही, ये लीजिए। एक बार तो दोनों को ऐड करते हैं cos a प्लस बी यानी कि cos 60, और एक बार दोनों को घटा देते हैं। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर cos 40 क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला चल रहा है ये फॉर्मूला किसका है, साइन 10। याद करो फॉर्मूला एक, साइन थीटा ऐसा आपको जरूर लिखवाया होगा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ये चीजें जब तक एक बार नहीं देख लोगे, नहीं कर लोगे, तब तक याद नहीं आती हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन इन पर बेस्ड अगर कर लेते हो तो फिर आपको ये फॉर्मूला भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। साइन 10 है, 50 में से 10, 60 में से 10 माइनस करोगे तो 50, और 60 में 10 जोड़ोगे तो अपने पास 70। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2। ऊपर से अगर हम लोग यहां पर दो एलसीएम ले लें, ध्यान से समझना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अगर हम लोग दो को एलसीएम ले लें तो दो यहां भी आ जाएगा और वो दो नीचे पहुंच जाएगा। फिर तो मुझे बताइए, दो अगर ऊपर एलसीएम ले लेते हो तो 2 cos स्क्वायर 20 प्लस दो तो हम लोग एलसीएम ले चुके हैं, cos 60 का मान क्या होगा? तो cos 60 की वैल्यू आप कहोगे सर 1/2 होगा। बिल्कुल ठीक है। माइनस अपने पास कितना हुआ cos 40, और अपॉन में जो एल्स, ये तो दो 1/2 इसलिए आया है क्योंकि यहां पर अपने पास
cos 60 का मान रखा है, बाकी दो एलसीएम ले रहा हूं, वो दो नीचे पहुंच गया, इनटू अपने पास 1/4 और इनटू अपने पास यहां पर कितना है sin 30, sin 30 से 2 से sin 30 का मान 1/2 होता है, ये अपने पास कट जाएगा। 2 cos स्क्वायर अगर अपने पास 20 है, आप लोग इसके साथ देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान से समझना। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये बहुत सारे फॉर्मूले इसमें इस क्वेश्चन में काम में आ रहे थे, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को इसमें 2 cos स्क्वायर 20, 2 cos स्क्वायर 20 प्लस में हम लोग माइनस तो 1 करेंगे क्योंकि माइनस का 1 चाहिए, माइनस करते हो तो प्लस भी, और आगे 1/2 माइनस cos 40 तो चल ही रहा है। ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन गया यहां से यहां तक, ये कि cos 40 का फॉर्मूला बन गया है क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है प्लस 3/2 माइनस cos 40। cos 40 से cos 40 कट गया, नीचे 1/4 तो चल ही रहा है, तो 3/2 इंटू अपने पास 4/1, तो 2 से कट गया 2 बार, आंसर कितना आ गया 6। बहुत सारे फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में काम कर रहे हैं, तो इसको आप लोग 2 बार, क्योंकि कहीं कहीं आप भूल जाते हो कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप 2 3 4 5 बार करके इस क्वेश्चन को बार बार करने की कोशिश करना, इनसे थोड़ा सा बेसिक क्लियर होता है। इसलिए क्योंकि यहां पर ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको 1/4 sin 3 थीटा, और इस पर बेस तो एसएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है इस फॉर्मूले पर। तो यहां पर sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4 sin 3 थीटा। तो थीटा का मान 10 है, तो 1/4 sin 3 थीटा अगर रखोगे तो 3 गुना 10 अगर करोगे तो यहां पर 30 आता है। ये लो 30 सिवा ऐसे आया है। रिपीट कर देता हूं कुशाल सिंह, पहले साइन में बदला, एलसीएम ले लिया, साइन 70 कॉमन लोगे तो बचे में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये अपने पास इसको cos 20 cos स्क्वायर, आगे वाले को 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये अपने पास जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, फॉर्मूला नंबर था 16 नंबर, वो यहां पर मैंने लगाया है। 2 आते ही आप ये बना सकते हो, फॉर्मूला होता है भाई, और ये फॉर्मूला जब तक एक बार खुद नहीं लगाओगे ना, तब तक हर बार आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। ये 16 नंबर फॉर्मूला यहां पर लगाया, ये आ गया, फिर यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो -1 चाहिए, तो मैंने -1 कर दिया, +1 बाकी चल रहा है, cos 40 से cos 40 कट गया और अपने पास आंसर आ गया। जब कहीं पर -1 करते हो तो साथ +1 भी भाई करना पड़ेगा। यहां पर अगर -1 करते हो तो साथ +1 भी आपको करना पड़ेगा। cos में बदल लो, उससे भी आंसर यही आएगा। यहां पर देखिए, ये अपने पास क्या √3 अपॉन अपने पास sin 20 माइनस अपने पास 1 अपॉन cos 20। एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। sin 20 और cos 20 बिल्कुल ठीक है, तो ये कितना हुआ √3 cos 20 -1 इंटू साइन 20। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जब -1 करते हो कहीं पर भी फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे गौरव आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और आपके पास सिर्फ ये है, तो आप क्या करोगे, -1 और +1 खुद की तरफ से करोगे और इसकी जगह लिखोगे cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा +1 भी लिख सकते हो अगर सिर्फ आपके पास ये लिखा हुआ है तो, क्योंकि इसको उधर ले जाओ, आप ये बोल दो 2 cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा +1 लिख दो, वो बात तो एक ही है ना। हमने -1 +1 कर लिया, या इसको उठाकर आप लोग इधर ले जाओ, अगर ओनली 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा +1 लिख सकते हो।
तो आपको अगर मैं बोलूं कि ये फॉर्मूला भी आपके याद होना चाहिए, तो आप इतने तो फॉर्मूले कहां याद कर पाओगे कि ये होता है टू cos 2 थीटा प्लस 1, ये लो cos 2 थीटा प्लस 1। तो जो लिखा हुआ था वहां पर cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 20 डिग्री, उसको 2 cos 40 प्लस 1 लिख सकते हो, लेकिन इतना तो कहां याद कर पाओगे आप। इसलिए मैंने जो फॉर्मूला आपको पहले से याद है उसी को बता दिया कि प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो ये चीज दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मैं यहां पर क्या कह रहा था, मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जो भी अपने पास क्वेश्चन होता है इस टाइप का, उसमें कहीं भी अगर लिखा हुआ है साइन 60 बराबर या कोस 30 बराबर, अपने पास होता है √3/2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए √3/2 को भी कोस 30 हम लोगों को लिखना पड़ सकता है। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कितने कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे एक एक में बताऊंगा, तभी तो उस टाइप का कभी क्वेश्चन आएगा, तब आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अभी तो हम लोग 20वें क्वेश्चन पर ही आए हैं। cos 30 को हम लोग हमेशा लिख देते हैं √3/2, लेकिन कभी कभार जब अच्छा क्वेश्चन बनता है तो उल्टा क्वेश्चन भी बनाना पड़ सकता है हम लोगों को कि √3/2 को साइन 60 लिख दें या ये लिख दें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर √3/2 अपने पास है, तो मैं दोनों जगह 2 से इंटू कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 से तो मैं कर रहा हूं इंटू, यहां पर देखिए, और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये होगा √3/2 और cos 20 माइनस अपने पास 1/2। 2 से इंटू किया है और 2 से डिवाइड, और ऊपर वाला 2 था उसको मैं बाहर ले आया हूं, और इंटू अपने पास साइन 20। बिल्कुल ठीक है, नीचे वाले को सोल्व कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला तो आपको दिखाई भी देना शुरू हो गया होगा कि है क्या। इसमें भी आप कहोगे सर साइन 2 थीटा बनाना है, साइन ए कोस भी अगर कभी भी है तो साइन 2 थीटा आपको बनाना है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, इस मटेरियल को आप लोग 3 बार करने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स उठाना और वो क्वेश्चन देखना, आपको कितने आसान लगने शुरू हो जाएंगे। ये 100% सही है कि पिछले वाले जो क्वेश्चन हैं वो एकदम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो मर्जी है वो उठाना, वो सारे के सारी चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुझे 2 चाहिए, तो गौरव जब भी मुझे 2 चाहिए तो 2 से अगर मैं इंटू करूंगा तो मेरी चलेगी नहीं, 2 से इंटू करूंगा तो 2 से साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे बताइए कि इसकी जगह अपने पास यहां पर √3/2 cos 20 sin 20, तो बताइए यहां पर मुझे एक बात बताओ, 2 साइन यहां पर क्या लिख सकते हो, क्या साइन 60 लिख सकते हैं क्या? साइन 60 cos 20, साइन 60 है cos 20 है, बिल्कुल ठीक है। माइनस यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो cos 60 और sin 20, cos 60 और sin 20 1/2 को अपॉन नीचे वाला तो अपने पास चल ही रहा है, ये यहां से यहां तक फॉर्मूला किसका बन जाएगा 1/2 साइन, अपने पास ये जो फॉर्मूला बन गया 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब यहां पर अपने पास है 20, तो 20 का 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह 20 रखोगे तो 40। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन 60 में से 20 घटाओगे तो साइन 40, बट्टे में 1/2 साइन 40। तो कभी कभार कोई बहुत रेयर क्वेश्चन में ऐसा भी अपने पास बन सकता है, एसएससी में आज तक नहीं आया हुआ मैं बता दूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो मैं सारे के सारे आपके दिमाग में एक बार डाल रहा हूं, ताकि कभी अगर इस लेवल का क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कर पाओ। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? आलोक प्रैक्टिस करो, 3-4 बार करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि आज तक एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं तो आपको एक बार ये बताने के बाद आप 2-3 बार करो इन क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्री देख लो, 3 बार मेरी फाइल्स को आप लोग कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आपको लगेगा ये क्या बच्चे वाले क्वेश्चंस आए हैं, आपको लगेगा मैं 10th पढ़ चुका हूं और ये जो क्वेश्चन है ये तीसरी या चौथी क्लास के क्वेश्चंस है। ठीक है ना? लेकिन मेहनत तो देखिए भाई आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैंने इस रिपीट कर देता हूं, इनको साइन और कॉस में बदला, एलसीएम ले लिया,
2 से इंटू और 2 से डिवाइड किया, ऊपर वाला 2 बाहर कॉमन ले लिया, √3/2 को हम लोगों ने लिख दिया sin 60, इसको लिख दिया cos 60। ऊपर वाला sin a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये अपने पास ये वाला है। चलो टफ लग रहा है तो कुछ आसान चीजें करते हैं। यही अपने पास, ये मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं आपको टफ नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर ये चीजें आपको टफ लगनी शुरू हो जाएंगी, और अगर एक बार मैंने वो चीजें पढ़ा दी तो आपको कम से कम फॉर्मूले तो याद करोगे। ये सिवा अभी तक तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अगली बार कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे √3, तब तो क्या आपको पता लगेगा क्या? फर्स्ट टाइम तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अगली बार जब क्वेश्चन कर लोगे तब तो पता लगे। इसमें बताओ आपको कैसे पता कि सर sin c प्लस sin d या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है, बताओ कैसे पता? इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है, ये कैसे पता आपको? ये सोचिए। ये ऐसे पता आपको क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन पहले आप कर चुके हो, उस टाइप का क्वेश्चन आज तक आपने नहीं किया इसलिए नहीं पता, लेकिन एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तभी तो पता लगेगा ना लाइफ में आगे। देखिए तो ये cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होगा वो 2 cos 2 sin, एक बार तो दोनों को ऐड करते हैं 90, और एक बार इसमें से घटाते हैं तो sin 75। तो क्या sin 90 का मान तो 1 होता है, sin 75 का मान निकालने का तरीका क्या sin 45 प्लस 30 से ही निकालोगे क्या? जब भी 15 डिग्री 75 डिग्री ये निकालना हो तो इसी से आप लोग निकालोगे। तो 2 इंटू इसका मान मुझे बताओ sin a cos b प्लस cos a sin b। तो 2 इंटू साइन 45 का मान तो 1/√2, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, तो 2 से 2 तो कट गया और बचेगा क्या? √3 प्लस 1/√2। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आ चुका है। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या? ये 1/√2 अपने पास यहाँ पर √3/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2, 2 से 2 अपने पास कट जाएगा, तो √3 प्लस 1/√2 क्या अपने पास ऐसे आना चाहिए क्या? इसके बीच में ये इस प्रकार से आना चाहिए, फ्रैक्शन में आना चाहिए, या डी अगर लगाना है तो क्या अपोन में रूट आना चाहिए क्या? फिर अपने पास डी भी हो जाएगा। हाँ और ना बताते चलो भाई, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? कॉस को चेंज कर लो, साइन में बदल लो दोनों को, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। cos सी साइन सी माइनस साइन डी का, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये आसान लगने शुरू होंगे आपको। यहाँ पर x का मान जब तक, और यही अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तो फिर ये भी आसान नहीं लगेंगे, ये भी टफ लगेंगे। यही पढ़ाने का तरीका होता है, ध्यान रखना आप लोग। ये रहा अपने पास यहाँ पर 1+2 कोट स्क्वायर, तो x का कोई भी मान आप लोग जो वैल्यू चाहिए वो आप लोग पुट कर लीजिए। x का मान यहाँ पर आप लोग पुट कर दो, सोल्व कर लो। 45 डिग्री आप लोग रख लो, दो ऑप्शन मैच हो नहीं रहे हैं 45 डिग्री पर, ना नहीं हो रहे, तो 45 डिग्री रख लीजिए, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? दूसरा तरीका अगर आप लोग देखना चाहते हैं बेसिक से, तो क्या होगा? 1+2 tan स्क्वायर एक्स, 2 कोट स्क्वायर एक्स को tan में बदल लिया, और ये क्या है अपने पास? 2 sec x tan x, अपॉन नीचे तो अपने पास चल ही रहा है, कोसेक को बदलोगे sec x में, और ये अपने पास क्या है? tan x है। 1+2 tan स्क्वायर एक्स है, ध्यान से समझना, 1+2 tan स्क्वायर एक्स है,
तो इस 2 tan स्क्वायर को मैं 2 बार लिख दूंगा tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। सर इससे क्या फायदा होगा? और 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स जो था उसको 2 बार लिख सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो इसको sec स्क्वायर एक्स, तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec एक्स tan एक्स अपॉन अपने पास sec x माइनस tan x। ऊपर वाला फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर बन गया है क्या? sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे तो ये चल ही रहा है sec x माइनस tan x अपने पास चल रहा है ये लीजिए। इससे मुझे बताइए ये जो वैल्यू है एक बार अपने पास कट जाएगी, और क्या अपने पास यही वैल्यू बच गई है क्या? sec x माइनस tan x, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? या 45 डिग्री आप लोग रखिए 45 डिग्री और एक ऑप्शन से उसको मैच कर लीजिए, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, जैसे चाहो वैसे आप लोग करते चलो। क्वेश्चंस थोड़े से मैंने बीच में बड़े अलग टाइप के जिनको आप नहीं सोच पाते वो करवा दिए हैं, और उन क्वेश्चंस के बाद आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मैं कर पाऊंगा, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो, बड़े क्वेश्चन करवाने का कुछ एक बार यही तरीके होते हैं, मतलब आपको कैसे उस लेवल पर लेकर जाएं जो एसएससी का है। यहाँ पर एसएससी का लेवल ये है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं थोड़े ऊपर से पढ़ लेंगे तो आप उसमें घबराहट होगी, कैसे होंगे क्या होगा। फिर मैंने 5 7 8 ही क्वेश्चन ऐसे करवाए जो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें अलग सोचना पड़ता है। अब देखना ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान लगने शुरू होंगे। यहाँ पर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो a में आप लोग बदलिए इस चीज को। देखो ये चीजें अब आपको आनी चाहिए। सेक b की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन a, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जगह सेक बदलेगा कोसेक में, और क्या इसको कोसेक a लिख सकते हैं क्या? b की जगह आप लोग पुट करना 90 माइनस a, और सेक 90 माइनस a होता है कोसेक a। ये हो गया अपने पास माइनस साइन a, एक में बदल लो साइन a, और इसको क्या लिख सकते हो? साइन a। तो ये तो कट के 1 बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का रूट करोगे, ये अपने आप आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ मिल जाएगी लेखराम भाई। हाँ और ना बताइए एक बार सभी लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? ये चीज बताओ सब लोग मिलकर मुझे एक बार। ये जो पॉइंट है, अरे कोमल आप ये तो समझो, सेक बी की जगह 90 माइनस ए पुट करो, यहां से b की जगह 90 माइनस ए पुट करो। और जो 4 नंबर है, मुझे लगता है आप पिछले क्वेश्चन भी नहीं करके आए हो। 1 से 4 तक के जो फाइल हैं वो इसीलिए मैंने कहा था एक दो बार आप थोड़ी सी मेहनत करके कर लो। यहां पर अब एक बच्चे को क्योंकि ये नहीं पता सेक 90 माइनस ए, उसको लगता है कि कोस होगा, जबकि सेक 90 माइनस ए लिखोगे तो सेक कोसेक में बदलता है। ये चीज तो इतना आगे बढ़ने के बाद आपको खुद को याद होनी चाहिए, ये याद नहीं करोगे तब तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। ये अगर आप लोग नहीं करेंगे तब तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। कोस बी बराबर अपने पास बी की जगह रखोगे 90 माइनस ए, और कोस बदलता है साइन में, साइन ए। ये चीजें फिर तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आएगी अगर इनको आपने अभी तक याद नहीं किया है तो। देखो सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये याद रखना, ये याद रखना आप। हाँ इसका मिल जाएगा लेखराम, ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाएगा भाई आपको। मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको खुद को पता लगे कि हाँ यार ये चीजें तो आसान हैं, ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको डराएंगे। पहली बात, थीटा का मान कोई भी आप लोग पुट कर सकते हो, 0 30 45, यहां पर दोनों का मान भी आप लोग पुट कर सकते हैं। 45 डिग्री पुट मत करना, उस पर दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। आप 30 और 60 पुट कर लीजिए, उससे सोल्व कर लो तो भी अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ लेंगे भाई।
इसमें आप थीटा का कोई भी मान जो आप लोग वैल्यू चाहो 90 डिग्री पुट मत करना, क्योंकि 1090 इनफाइनाइट होता है। उसको छोड़कर जो आप लोगों को वैल्यू पुट करनी हो वो आप लोग पुट कीजिए। बस दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाएं, दोनों ऑप्शन मैच 45 डिग्री पर करेंगे तो 45 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री भी रहने देना, कहीं प्रॉब्लम करे तो 30 या 60 रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो करो इसको। तो 30 या 60 या तो वैल्यू पुट कर लो, या अपने पास ये क्या है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये क्या है कोस थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करो, यहां पर अगर दो होता, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर दो होता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, यहां पर दो होता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो दो से इंटू कर रहे हो तो दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों जगह, और डिवाइड के उसको कॉमन ले लो। अब बताओ ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, साइन 2 थीटा का, और ये भी फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। नीचे अगर माइनस होता है तो वो टेन 2 थीटा बनता है, प्लस होता है तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्या आंसर जीरो बन गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब ये चीजें आसान लगेंगी अगर आपने चार फाइल ढंग से पढ़ी है तो। चार फाइल और पिछले तीन, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ाने का तरीका होता है कि आप लोग पहले वाली फाइल खुद ईमानदारी से करो, क्योंकि सिलेक्शन आपको खुद को लेना है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 25। ये चीजें बहुत आसान लगेंगी अब आपको, लेकिन कोशिश तो करो। कोशिश नहीं करोगे तो ये डराएंगी, कोशिश करोगे तो आसान लगेंगी। देखो, इसको इससे इंटू करोगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा क्या? और नीचे अपने पास कोस वाई पहले है, तो कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स। माइनस में जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, प्लस वाले को तो चेंज भी कर सकते हो आप। तो साइन को क्या लिख सकते हो, साइन को आप कहोगे सर साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, अपॉन नीचे कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है। ये जब माइनस अंदर जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई, 1 से 1 भी कट गया, और नीचे कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है। तो ऊपर भी अपने पास यही आ गया कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे भी यही आ गया कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो मुझे बताओ आंसर जो आ गया है कट के, क्या अपने पास वन आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर आपको याद हो 17 नंबर फॉर्मूले में, आपको याद होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को जब बदला था हम लोगों ने, तो एक तो 17 नंबर फॉर्मूले का फाइनल रिजल्ट ये आया था, और एक फाइनल रिजल्ट अपने पास ये भी आया था। तो ये दोनों चीजें तो इसका मतलब सेम ही होती हैं, तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम ही है। तो इसकी जगह आप लोग साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हो, तो कट के आंसर वन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। ये एसएससी का 2017 मेंस का क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है यहां पर 2017 मेंस में। चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
पहली बात, जब भी इसमें थीटा पुट करना है, जब भी अगर कभी एंगल पुट करना है तो एंगल कौन कौन से रख सकते हो? एंगल आप कहोगे सर 0, 30, 45, 60 और 90 हम लोग रख सकते हैं। पहली बात तो साइन का मान आप लोग यहां पर ध्यान रखना, 90 डिग्री यहां पर नहीं रख पाओगे। ये जो वैल्यूज है देखिए, थीटा का मान अब की बार 30 डिग्री नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि tan 3 थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री रखोगे तो tan 90 हो जाएगा। और tan 90 यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड अच्छे से सीखना है इस क्वेश्चन में। tan 9 मतलब ये तो सभी को पता है कि मैं एंगल रख दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में पहले से पता होगा कि कौन सा एंगल नहीं रखना चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा। ध्यान रखना, 30 डिग्री रख दिया, पूरे में tan 150 भी निकाल लिया, 90 रख दिया, फिर पता लगा tan 90 तो इनफाइनाइट होता है। तो उन वैल्यूज को पहले आप लोग सोल्व मत करना, ये चीज ध्यान रखना। साइन 90 भी अपने पास 1 होता है, और ये अपने पास tan 90 जो होगा वो अपने पास यहाँ पर 0 होता है। cos 90, दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे अपने पास कितने डिग्री से? 45 डिग्री से दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग यहां पर ये tan 0 रख दें तो 0 और 0 नीचे सब कुछ 0 ही बना देगा, 0 बना देगा, वो हमें परेशान करेगा। तो अपने पास नीचे 0 बनना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग रखेंगे यहाँ पर कितने डिग्री? 60 डिग्री हम लोग रखेंगे। 45 डिग्री पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 90 कोस 90 और साइन 90। कोस 90 भी 0, कोट 90 भी 0, तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो 60 डिग्री अगर आप लोग रखते हो तो ये हुआ tan 300। 60 डिग्री रखते हो तो 180 पर 0 हट गया वो, अपॉन अपने पास 4 कोस 240, और ये अपने पास यहां पर tan 300, और tan 180 जो होता है वो अपने पास होता है 0, और tan 180 0 होता है, तो ये अपने पास हट गया है। मुझे बताइए, क्या अपने पास tan 300 से tan 300 कट गया है? और इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हो कोस 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो 4 इंटू कोस 60 तो आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, और कोस 60 की जो मान होता है वो 1/2, तो 2 से कट गया 2 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। कोस 240 को सोल्व कर लेना खुद से, मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे। कौन से ऑप्शन में 60 डिग्री रखने पर साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास जैसे ही रखोगे कोस 120, कोस 120 को आप लोग क्या लिख सकते हो? कोस 90 प्लस 30, इनकी वैल्यू 90 प्लस 30, तो ये क्या होगा? साइन 30। और साइन 30 पॉजिटिव है नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो -1/2। हाँ, इससे अपने आप आ रहा है tan 120 का मान भी ये नहीं होगा, tan में तो 1/2 कहीं होता है ही नहीं, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग उसने क्या किया, यहां पर वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री रखोगे तो tan 300, tan 180 0 होता है, यहां पर 240 हो गया, tan 300, tan 180 0 होता है, tan 180 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा tan 5 थीटा, तो ये 0 हो गया, तो tan 5 थीटा से tan 5 थीटा कट जाएगा, और 1/cos थीटा का मान 60 डिग्री रखोगे तो 240। और अब ये चीज आपको सोल्व करनी आनी चाहिए भाई कि 180 प्लस लिख दो या 270 माइनस 30 लिख दो, आंसर दोनों से सेम आएगा। दोनों से सेम आएगा तो अपने पास कोस, इसको सोल्व कर लिया, कोस 180 प्लस 60, तो माइनस का कोस 60 होगा, तो माइनस बाहर ले आए, और कोस 60 अगर होगा तो अपने पास कोस 60 का मान 1/2। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर -1/2 आ रहा है वो अपने आप आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। हाँ, स्प्राउट्स लेगा ही तो टाइम, वैल्यू पुटिंग को ऐसे थोड़े ना है कि आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। वैल्यू पुटिंग में भी भाई टाइम लगता ही लगता है। इसको अगर बेसिक से करना है तो क्योंकि tan 5 थीटा tan c प्लस tan d का फॉर्मूला हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, और ये नीचे अपने पास चल ही रहा है, ये 4 cos 4 थीटा साइन 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा,
माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। देखिए नीचे एलसीएम cos 5 cos 3 यही आएगा, ऊपर भी एलसीएम यही आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम अपने पास कट जाएगा और ऊपर पहले एलसीएम लो, cos 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा cos 5 थीटा। एलसीएम आएगा, एलसीएम से एलसीएम मैंने काट दिया है, एक स्टेप मैं बचा रहा हूं यहां पर, cos 4 थीटा और ये है साइन 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा cos 5 थीटा। ये जो बच्चा बेसिक पूछना चाह रहा है उसका तरीका ये है। ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बना, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, cos ये साइन है यहां पर, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन ए प्लस बी यानी साइन 8 थीटा और नीचे बनेगा 4 cos 4 थीटा साइन 2 थीटा। अब बताओ साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर, क्या अपने पास फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा आपको पता है क्या? तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा ये बात बताइए, तो आप कहोगे 2 साइन 2 थीटा यानी एंगल आधा हो जाता है। तो बताओ साइन 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंगल तो अपने पास 2 बाहर, एंगल आधे हो जाएंगे, साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। तो यही मैं यहां पर करूंगा, क्या करूंगा, साइन 8 थीटा का फॉर्मूला मैं रख दूंगा 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा अपॉन नीचे चल रहा है 4 cos 4 थीटा और साइन 2 थीटा। cos 4 से cos 4 कट गया, 2 से कट गया 2 बार, साइन 4 थीटा का फिर से फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। नीचे 2 साइन 2 थीटा चल ही रहा है, तो 2 साइन 2 थीटा से 2 साइन 2 थीटा कट जाएगा, तो बचा हुआ cos 2 थीटा। ये अपने पास आंसर होगा, ये अपने पास बेसिक तरीका है। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? 10x प्लस 10y का फॉर्मूला कहां जानते हो भाई आप? तो ये अपने पास बेसिक था, वो अपने पास डायरेक्ट है। हाँ 10 180 जीरो होता है, 10 180 नहीं समझ में आया तो 10 90 प्लस 90 कर लो, या 10 180 माइनस 0 कर लो। तो यहां पर मुझे बताओ क्या 10 जीरो ही होगा क्या? और 10 जीरो कितना होता है, जीरो। या 90 प्लस 90 लिख लो, उसको कुछ भी नहीं समझ में आया तो छोटे में तोड़ लिया करो, 90 प्लस 90 कॉट 90 बदलेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेकिन ये जीरो होता है तो जीरो पर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या फर्क पड़ता है, कॉट 90 जीरो होता है। अश्विन दोनों तरीके आने चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। सॉल्यूशन ये 27 नंबर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं, या तो आप लोग ए बी सी डी बराबर बराबर रख दो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या कल की क्लास में मैंने बताया था एक क्वेश्चन ऐसा 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो, सब जगह 2 से इंटू 2 से डिवाइड 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, और याद करो वो फॉर्मूले 2 साइन एक्स कोस वाई 2 कोस एक्स साइन वाई, ऐसे आपको 4 फॉर्मूले मैंने लिखवाए होंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, याद रखना 2 कोस एक्स कोस वाई 2 साइन एक्स साइन वाई, इसके साथ माइनस का साइन भी हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 13 14 15 और 16 ये लगाना है, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। या ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी रख लेना, 30 30 रख लो, कुछ भी रख लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। एक तरीका ये था। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा समझाया था, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि क्या वो क्वेश्चन आपको याद है क्या, कि मैंने आपको क्या समझा दिया था। या तो ये 2 से इंटू और 2 से डिवाइड मैंने कर दिया है, फॉर्मूले लगाओ तो लास्ट में सारी चीजें कट जाएंगी, या आप लोग बराबर बराबर वैल्यू पुट कर सकते हैं। यार अमन आपको है ना, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पता लगेगा, आगे किसी क्वेश्चन में पता लगेगा मुझे नहीं लगता मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अगले 5-7 दिन के लिए, क्योंकि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं यार, 20 बार बता चुका हूं कम से कम, कि साइन इंटू अपने पास कोस हो सकता है, कोस इंटू साइन हो सकता है, अपने पास दोनों कोस हो सकते हैं दोनों साइन हो सकते हैं, तो इसके साथ फॉर्मूला बनाने के लिए
हमेशा टू चाहिए। अब भी आपको अगर नहीं पता लग रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए भाई, आप थोड़ा सा आराम दीजिए अपने दिमाग को, ताकि मेरे दिमाग को भी आराम मिले। कितनी बार मैं बता चुका हूं ये फॉर्मूला कि 13 14 15 नंबर फॉर्मूला, ये तो पता नहीं कितनी बार बता दिया है। फर्स्ट टाइम अगर आपके पास होता है तो मैं खुद ही बताता हूं बच्चों को कि यार ऐसा दिमाग भी कभी कभार सोचना पड़ सकता है अलग अलग तरीके से। लेकिन अब तो समझो आप कि अपने पास यहां पर अब आपको साइन इंटू कोस है, या कोस इंटू साइन हो, या दोनों साइन हो, या दोनों कोस हो, तो साथ दो चाहिए फॉर्मूले में। अशोक देखिए मैंने कितने दिन पहले करवा चुका था भाई, फॉर्मूले तो अब आपको याद होने चाहिए। उसमें तो मैं आपकी क्या हेल्प करूं बताओ। मैं तो आपको हर चीज पढ़ा रहा हूं, यहां से आधी चीजें छोड़ नहीं रहा, कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। एग्जाम क्लियर हो या नहीं हो वो अलग बात है, कि आपको समझ में आ जाए बढ़िया बढ़िया पढ़ाऊं बच्चों को, तो मैं मेरे डायलॉग से ही रोक लूंगा। मुझसे मजाक से उन चीजों से बच्चे नहीं रुकते, मुझसे तो पढ़ाने से ही रुकते हैं मेरे पास स्टूडेंट। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बाद में देख लेंगे यार सिलेक्शन हो नहीं हो। बच्चों को तो मैं मेरे डायलॉग बाजी से ही रोक लूंगा, उसी से मैं मजे दे दूंगा। 2200 रुपए के मजे तो मैं मेरे डायलॉग सुना सुना के ही दे दूंगा। नहीं तो मुझे तो आपको पढ़ाना होता है और कंप्लीट पढ़ाना होता है। जो भी एसएससी पूछ सकता है, या तो आज तक पहले पूछा हुआ है या आगे पूछ सकता है, थोड़ी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी भाई। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करो क्वेश्चन नंबर 29। हाँ हितेश चौधरी, उसका घर कहाँ जानते हो आप? देखिए यहां पर आप लोग, ये क्या है, ये है साइन ए, ये है कोस क्यूब ए, -4 कोस ए और साइन क्यूब ए, अपॉन ये नीचे वाला फॉर्मूला कोस, यहां पर देखिए कोस 90 और 4 ए, इसमें भाग दोगे तो 90 और 4 ए, और कोस 90 प्लस 4 ए साइन 4 ए होगा। 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं अलग से कोस। लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस करो भाई, ताकि ये चीजें आपको खुद को दिखाई देनी शुरू हो। दो का भाग दोगे 90, दो का यहां भाग दोगे तो 4 ए, और कोस 90 प्लस थीटा, क्या साइन थीटा होगा, क्या साइन 4 ए, ये लीजिए। तो ये जो अपने पास ऊपर वाला लिखा, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 साइन है कोस से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या ए का मान भी कोई इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हो भाई आप लोग, माइनस इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 ए, 2 साइन 2 ए और कोस 2 ए। तो मुझे बताओ, क्या ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या कोस 2 ए का फॉर्मूला है क्या? दो से कट गया दो बार, और 2 साइन है कोस ए, ये साइन 2 ए का फॉर्मूला है। तो सोल्व होके साइन 2 ए से साइन 2 ए कट जाएगा, और आपका आंसर क्या -1 ही आना है क्या? बी ऑप्शन -1 अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हर्षित वो तो नीचे जीरो आर बन गया ना, मैंने कहा नीचे जीरो मत बनाया करो, वो 0/0 बन गया। 0/0 नॉट डिफाइन है भाई। हर्षित अरोड़ा, वो तो नीचे भी तो 45 डिग्री रखोगे तो 180, और साइन 180 अपने पास जीरो होता है, तो नीचे जीरो बनते आपको परेशान करेगा। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 0/0 बना दो आंसर जीरो, इससे अच्छा तो ए का मान जीरो रख दो, इतना जल्दी भी नहीं। ए का मान जीरो तो को जीरो, 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 0/0 जीरो, आंसर जीरो। ये लो आगे बढ़ो, इतना फास्ट भी नहीं करना है। नहीं तो आपके पास होगा क्या, कि लास्ट में एग्जाम में टाइम बचा रह जाएगा, और उस बचे हुए टाइम में फिर आप बोर होते रहते हो। फिर आप सोचते हो कि क्वेश्चन वापस करके देखो, तो आपको दिखता है कि यार ऑप्शन तो बहुत सारे गलत भर दिए हैं, फिर पेपर खराब हो जाता है, फिर आप घबरा जाते हो। मैं नहीं चाहता ऐसे काम हो आपके साथ, इसलिए इतना फास्ट भी मत करो।
जीरो 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 सब कुछ जीरो, या छोटा सा काम है कि इंटू कर दो जीरो से, जीरो बन गया तो आंसर जीरो। अगला क्वेश्चन, क्या फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, देखता हूं मैं फॉर्मूला याद है या नहीं है। अमन भाई यहां पर देखना क्या बन रहा है। मुझे बताइए cos 90 माइनस थीटा बाई टू, तो cos 2 का भाग दोगे तो 90, तो क्या साइन थीटा बाई टू होगा क्या, और साइन यहां पर अपने पास 9 थीटा बाई टू, ये होगा cos 3 थीटा बाई टू, और ये होगा cos अपने पास यहां पर 13 थीटा बाई टू। अब ये जो क्वेश्चन है अमन भाई आपको क्या समझ में आ रहा है क्या, जब भी साइन साइन आ जाए या कोस कोस आ जाए, दोनों साइन हो सकते हैं, दोनों कोस हो सकते हैं, पहले साइन बाद में कोस पहले बाद में साइन, ऐसा हो सकता है, तो आपको इनटू करना पड़ेगा। यहां पर इनके साथ न्यूमेरिक वैल्यू दो चाहिए, तो दो से अगर इनटू करोगे तो दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एक बार आप पर डांट लगाइए भाई, अब मुझे बताओ अमन आपको याद हो गया है क्या कि दो से इनटू क्यों कर रहा हूं। जब भी इनटू में दोनों साइन आए, दोनों कोस आए, एक साइन एक कोस, एक कोस एक साइन, तो दो से इनटू करना पड़ता है। और उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, अपने पास जो भी फॉर्मूला आपको बताएं 13 14 नंबर भी याद में लिखता हूं कि ये फॉर्मूले हैं। तो ये होगा माइनस, एक बार दोनों को जोड़ते हैं, कोस दोनों को जोड़ोगे 5 थीटा, प्लस एक बार घटाओगे तो अपने पास 4 थीटा। देखना एक बार कोस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई, आप खुद जोड़िए। एक बार होता है कोस एक्स माइनस वाई, तब जाकर आपको पता लगेगा कि हाँ अपने पास ये इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो दोनों को ऐड किया तो 9 और 1 10/2 का मतलब 5, घटाओगे तो ये अपने आप आ जाएगा। आगे वाला होगा कोस, अपने पास दोनों को ऐड करोगे, कोस 13 और 3 16 का मतलब 8 थीटा, और प्लस अपने पास कोस घटाओगे तो 5 थीटा। इससे अपने पास कोस 5 से कोस 5 कट गया, और इसमें कोस सी प्लस कोस डी फिर से लगा दो। बताओ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, 8 और 4 12 यानी 6 थीटा, और cos c माइनस डी बाई टू यानी कि 2 थीटा। ये लो तीन स्टेप में अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता है तो cos 6 थीटा और cos 2 थीटा बी ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा लेकिन फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप लोग इनको सीखते हो तो। फॉर्मूले, और ये जब तक आप फॉर्मूले याद कर लो, चाहे 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन जब तक क्वेश्चन में खुद से बैठकर नहीं लगाओगे। मैं तो यहां पर क्योंकि फॉर्मूला लगा रहा हूं, नंबर बता देता हूं, तो तुरंत आपका दिमाग चलता है कि हाँ ऐसे मैं भी लगा लूंगा। लेकिन जितना फास्ट मैं लगा रहा हूं उतना फास्ट आप लोग नहीं लगा पाओगे 3 या 4 क्वेश्चन में। पहले खुद से बैठकर आराम से वो फॉर्मूले वापस से लिखो साइड में, फिर इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करो, फिर ये धीरे धीरे 4 5 क्वेश्चन कर लोगे ना इन फॉर्मूले पर, फिर आपका भी इतना ही फास्ट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर, जब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें वैल्यू भी जब आप लोग पुट करोगे, जैसे 30 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री अगर रखोगे, 0 डिग्री रखोगे तो जीरो, लेकिन ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, फिर कौन सा जीरो आप आंसर दोगे। इसलिए 30 डिग्री अगर रखोगे तो आंसर तो आ जाएगा 30 डिग्री रखने पर। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अपने पास यहाँ पर या 60 रखने पर उनकी वैल्यू सोचने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूले से भी बहुत बार क्वेश्चन जल्दी होता है। तो यहां पर ये फर्स्ट और लास्ट में लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, दोनों को जोड़ेंगे 7 और एक 8 का मतलब 4, और कोस अपने पास घटाएंगे तो 3a, इन दोनों में लगाओगे तो साइन सी प्लस साइन डी का मतलब साइन 2 साइन 4a, और अपने पास घटाओगे तो अपने पास कोस a। नहीं तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मैं यहां से a प्लस बी साइन सी प्लस डी बाई टू तो ठीक है, कोस सी माइनस डी, 3a में से 5 घटाऊं या 5 में से 3 घटाऊं। लेकिन जब एक दो क्वेश्चन में लगा लोगे ना फॉर्मूला, तब पता लगेगा यार कोस में तो चाहे कोई भी कोई घटाओ, कोस माइनस थीटा और कोस थीटा दोनों सेम ही होते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
इसलिए आप लोग इन चीजों को ध्यान रखना, इनको याद रखना। यहां पर एक बार खुद फॉर्मूले लगाओगे, कंफ्यूज होगे कि सी में से डी घटाऊं या डी में से सी घटाऊं, फिर पता लगेगा कोस में तो कुछ भी घटा लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इन दोनों में लगाओ, कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस 4a और कोस 3a प्लस 2 कोस, इन दोनों में लगाओगे तो 4a और कोस अपने पास a। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा कोस 3a प्लस कोस a। ऐसे ही नीचे से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 2 4 कोस 4a कॉमन आ रहा है, तो अंदर से बचेगा कोस 3a प्लस कोस a। ये अपने पास यहां पर इससे कट गया, ये 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कोस बताओ क्या बना, tan 4a। ये अपने आप आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या? साइन अपॉन कोस tan 4a, देखो दूसरी स्टेप में आंसर आ गया, लेकिन ये फॉर्मूले जब तक आप लोग नहीं लगाओगे तब तक फिर प्रॉब्लम आएगी भाई। फॉर्मूले जो हैं आपको लगाने ही पड़ेंगे, जब तक फॉर्मूले नहीं लगाओगे तब तक आपको डराएंगे, ये आपको प्रॉब्लम करे। और मैं तो इतना पढ़ाता ही नहीं हूं, कितना स्लो पढ़ा रहा हूं आपको। 80 क्वेश्चन की फाइल मैं 3 दिन में आपसे सोल्व करवा रहा हूं, तो मैं मेरी तरफ से भी सोचता हूं कि यार बच्चा कम से कम इतना तो करेगा। वो जो मैंने क्वेश्चंस पहले करवाए, पहले मैंने आपको एक दिन सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाया, और उस दिन वो फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए थे। आप इकट्ठा मत किया करो उन चीजों को, डेली जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे याद करते चला करो, तो थोड़ा आप लोगों को टाइम बचेगा आपका। देखना आप 80 क्वेश्चन अब 3 दिन में तो आपको 2-3 बार कर लेने चाहिए, करने की कोशिश करो। फिर कोई क्वेश्चन नहीं आए तुरंत देख लो, फिर कोई क्वेश्चन आए तुरंत देख लो। चलो अगला करो। मुझे बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। देखना कितना आसान है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, अगले 8-10 क्वेश्चन। ये बताओ क्या आपको मैं पहले ही लिखवा कर आया हूं क्या 2 नंबर पॉइंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था? 2 नंबर जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा था कि कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्या माइनस की जगह इंटू चला जाता है ये, और सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर तो है ही। अब बताओ कोट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर कितना बन गया, 1, और कोस इंटू सेक कितना बन गया, 1। तो क्या आंसर 1 आ गया है क्या? 32 रह गया, उस पर हम लोग वापस आते हैं। 45 भी रख सकते हो, बिल्कुल सौरभ, 45 रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, जो मर्जी है वो रख लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 45 रख सकते हो। इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन पिछला बीच में रह गया। वही फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले आप लोग लगाइए, फॉर्मूले लगाते ही अपने आप आंसर आएगा। देखो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन, जब दोनों को जोड़ोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो y से y कट जाएगा, 2x में 2 का भाग दोगे तो x, फॉर्मूला लगाना c प्लस डी का, और कोस y माइनस 2 साइन एक्स तो चल ही रहा है, अपॉन अपने पास नीचे की तरफ कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस ये माइनस 2 कोस एक्स। फिर से फॉर्मूला लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 साइन 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 18 में 2 का भाग दोगे तो 9x, और अपने पास साइन एक्स। नीचे फॉर्मूला लगाओगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो 9x, और अपने पास यहां पर कोस एक्स। ये देखिए यहां से 2 9x से 2 9x कट गया, इधर से अगर कॉमन लोगे 2 साइन एक्स ऊपर से कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस वाई माइनस 1। नीचे से 2 कोस एक्स अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस वाई माइनस 1। 2 से 2 कट रहा है, इससे ये कट रहा है, और आगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यानी टेन एक्स चल ही रहा है। ये भी देखिए साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, और वो भी अपने पास 10 बन गया, 10 इंटू 10, क्या आंसर अपने पास टेन स्क्वायर एक्स बन गया है। बी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? ओनली और ओनली आपको फॉर्मूले पुट करते चलने हैं, फॉर्मूले अगर आप लोग रख लोगे तो आपके पास आंसर अपने आप आते जाएंगे, लेकिन उनको याद तो करो। एक आधा क्वेश्चन इन पर बेस्ड आ सकता है,
उसी के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। 33 अभी भी किया है। अगला क्वेश्चन 34 देख के बताओ क्या आप लोग फॉर्मूला पुट कर पाओगे क्या? सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद हों उनके लिए ये 2000 और ये सारे आए हुए क्वेश्चन से याद रखना। cos 7x cos 5x माइनस अपने पास cos 6x माइनस cos 4x अपॉन साइन 6x और साइन 4x। मुझे बताइए यहां पर क्या अपने पास ये सारे फॉर्मूले साइन सी माइनस साइन डी, cos सी प्लस cos डी, cos सी माइनस cos डी, साइन सी प्लस साइन डी, चारों के चारों फॉर्मूले अगर आप लोग रखते हो तो आप लोग क्या कर पाओगे क्या? चार के चार फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार करना ही है। अगर एक बार नहीं करोगे तो ये चीजें आपको जिंदगी भर डराती रहेंगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोलिए ठीक है क्या? साइन 270 प्लस जीरो भी कोस में बदलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही होता है भाई। 270 प्लस जीरो भी साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है। अगला देख लो। अब यहां पर टेन में अगर वैल्यू इसकी है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, या आप वैल्यू पुट कर देना भाई। आप लोग 30 डिग्री यहां पर पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 45 पुट मत करना क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। बाकी आप 30 डिग्री रख सकते हो तो आंसर आ जाएगा। 1 प्लस इसका जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, साइन अपॉन cos बचा क्या? tan। एक स्टेप में लो आंसर आ गया। लेकिन थोड़ी अब आपको स्पीड और थोड़ा सोचने का तरीका, पहली चार फाइल ईमानदारी से करो। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, उसके बाद इस फाइल को कर लो। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि एसएससी सीडीएस का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। ना ना, इसको फॉर्मूला याद रखने का तरीका होता है भाई। साइन ए प्लस बी भी बात एक ही है, और साइन सी प्लस डी भी बात एक ही है, और साइन एक्स प्लस वाई भी बात एक ही है। वो तो कुछ भी बोल दो उसको, लेकिन अगर अलग फॉर्मूला है तो वो साइन ए प्लस साइन बी भी बात एक ही है। एक ये इस टाइप का फॉर्मूला होता है। साइन उसको फिर चाहे सी और डी रख दो, बच्चों को याद रखने के लिए इसमें हम लोग ए और बी रखते हैं, इसमें सी और डी रखते हैं, ताकि बच्चा के याद रखे। बिल्कुल सौरभ, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई आप। अब मुझे बताओ, एक बार सारे बच्चे देखकर, शुरुआत में तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन आज की क्लास में 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, वहां पर tan 2x का मान था। क्या अब आपको देखकर जिस बच्चे को लगेगा कि वहां पर सर हमें क्या पता कि x जोड़ना है और x y घटाना है, क्या अब उस क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार कर लोगे तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अगर है तो क्या आपको समझ में आएगा क्या कि मैं एक बार तो बीटा जोड़ दूं और एक बार में बीटा घटा दूं और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं? हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या? अरे नहीं अमन, गुस्सा नहीं होता भाई। मैं कभी कभार डांट देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप उसके लिए पढ़ो, आप मेहनत करो। मतलब वहां पर आपने कोई गलती कर रखी है, बार बार बताने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। बाकी क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? क्वेश्चंस तो आपको पूछने पड़ेंगे, लेकिन मेरे डांट से इतने भी परेशान मत हुआ करो। आप ऐसे तो टीचर बोल देता है, ऐसे एक बार डांटने के लिए कि आप उस पर चीज पर ध्यान दो पढ़ाते पढ़ाते, वो कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। टीचर बोल देता है पूछा करो, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तो कैसे काम चलेगा? फिर तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर, क्या इसमें 30 डिग्री पुट करोगे क्या? आप कहोगे सर नहीं। 30 डिग्री ये अपने पास 1 प्लस टेन ए इंटू 10a/2। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, 60 डिग्री पुट कर दो, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर 60/2 आ जाएगा तो 60 डिग्री हम लोग पुट कर देंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 60 डिग्री पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कोई बेसिक से करना चाहता है तो tan 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। लेकिन अगर यहां पर टेन ए के लिए क्या लिख सकते हो, तो टेन ए के लिए यहां पर अगर यही फॉर्मूला लिखना है तो टेन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। एंगल आधा हो जाता है, 2a है तो a हो रहा है, तो a है तो a बाई टू हो जाएगा। ये यहां पर पुट कर दो, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग 3 क्वेश्चन खुद करो, 38, 39 और 40 तीनों क्वेश्चंस आप लोग करना। उसके बाद कल की क्लास में मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 41 से। पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको लगेगा तीनों में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, सही के आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। लेकिन तीनों क्वेश्चन आप खुद करना सॉल्यूशन देखकर, फिर मैं आपको कल पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके एक बार सोल्व करो, फिर देखना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।